Good morning all of you. As you know, our second chapter is going on, that is force and its laws of motion. In last class you just understand about balanced force and unbalanced force. We just revise it and then we just go on other topics. Clear? Now what is balanced force? Force may be two types. One is balanced and second one is unbalanced. What is balanced force? Balanced force means net force is zero. Clear? नेट फोर्स इज जीरो मीन्स सपोज अगर मेरे सामने ये मार्कर रखा हुआ है, मैं इसको उठाने के लिए 2 यूनिट फोर्स लगा रही हूँ. क्लियर? बट क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी 2 यूनिट है, तो क्या होगा 2 यूनिट से 2 यूनिट नेट फोर्स कितना हो गया हमारा 0. दैट मीन्स इस पर हम अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटरैक्ट करने में ही चला जा रहा है. क्लियर? दैट मीन्स दिस इज इन बैलेंस कंडीशन एंड इन बैलेंस कंडीशन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स कंडीशन. क्लियर? दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं देन द ऑब्जेक्ट विल इन इट्स कंडीशन. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगा. क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? इन अनबैलेंस्ड फोर्स देयर इज नेट फोर्स इज नॉन जीरो. क्लियर? नेट फोर्स इज नॉन जीरो मीन्स अगर सपोज कि मेरे सामने एक कार या बाइक रखी हुई है, मैं उसको मूव कराने के लिए 3 यूनिट फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है? उसके जो फ्रिक्शन, उसके मास की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो 2 यूनिट है. क्लियर? 2 यूनिट फ्रिक्शन लग रहा है एंड मैंने कितना फोर्स लगाया है 3 यूनिट उसको मूव करने के लिए. तो दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को काउंटरैक्ट करा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट मीन्स 1 यूनिट. दैट मीन्स इट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? इन अनबैलेंस्ड फोर्स देयर इज अ चेंजेस इन कंडीशन ऑफ मोशन. तो अब अगर वो बाइक रेस्ट पोजीशन में थी तो वो अब किस में आ जाएगी, मोशन पोजीशन में आ जाएगी. क्लियर? नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्लियरली. Okay, now we just go on our next topic, that is inertia and mass. Clear? किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इनर्शिया वर्ड आया कहाँ से. क्लियर? इनर्शिया जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है दैट इज इनर्ट. इनर्ट मीन्स कुछ नहीं करना. ये आपने केमिस्ट्री में भी अगर पढ़ा होगा तो इनर्ट गैसेस आपने समझी होंगी. इनर्ट गैसेस मीन्स जो इनएक्टिव गैसेस होती हैं, जो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती. क्लियर? दैट आर योर इनर्ट गैसेस. सिमिलर हियर इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स कुछ नहीं करना. दैट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. क्लियर? दिस इज the inertia. Understand it? So from here inertia से ही आपका पहला लॉ बनता है that is called, या तो आप उसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ inertia. Clear? Now what is law of inertia? The law of inertia is if your object is in rest position or in motion position, it will continue it till the external force is not applied. Clear? कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. कब तक? जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो. क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स मीन्स अगर मेरे पास ये मार्कर रखा हुआ है और मैं इस पर अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ एक्सटर्नली, कि मैं उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा. ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वैसी ही पोजीशन में रहेगा जब जैसी की पोजीशन में वो है. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्लियर?